और अब बात ईरान की, उस ईरान की जो जल रहा है। वहां जारी विरोध प्रदर्शन के बाद हालात काफी तनावपूर्ण और गंभीर हो चुके हैं। सरकारी टीवी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्ट के एक बिल्डिंग को आग के हवाले कर दिया गया। हिंसा और अगजनी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। ईरान की सड़कों पर आजादी आजादी और खामनेई मुर्दाबाद के नारे लगातार सुनाई दे रहे हैं। तो दूसरी ओर मौके की नजाकत को समझते अमेरिका के साथ साथ इजराइल भी ईरान को ललकार रहा है। ट्रंप धमकी दे रहे हैं कि अगर ईरानी अधिकारी प्रदर्शनकारियों को मारते दिखे या फिर मारते रहे तो अमेरिका बड़ा हमला करने के लिए सामने आएगा। तो वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू धमका रहे हैं, ईरान के बहादुर लोगों, अंधेरे पर रोशनी की जीत होती है। मैं तुम्हारे साथ हूं। इजराइल के लोग अब तुम्हारे साथ हैं। अब अमेरिका और इजराइल के ईरान के खिलाफ हल्ला बोल की तैयारी ने ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की नींद उड़ाकर रख दी है। ईरान जल रहा है और इसकी आग में अमेरिका के साथ साथ इजराइल भी हाथ सेकने को तैयार है। दोनों ही देश ईरान को बर्बाद करने के लिए बेचैन हैं। वैसे भी वो दोनों देश ऐसे ही मौके के ताक में रहते हैं। पहले हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ईरान को धमका रहे हैं। वो प्रदर्शनकारियों से सहानुभूति जता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई उस खूनी इस्लामिक राज के खिलाफ है जो आप पर जुल्म करता है, आपको गरीब बनाता है। ईरान के लोग और इजराइल के लोग महान साइरस के समय से दोस्त रहे हैं। अब समय आ गया है कि ईरान के लोग अपने झंडे और ऐतिहासिक विरासत के आसपास एकजुट हो और अपनी आजादी के लिए लड़े। ईरान के बहादुर लोगों, अंधेरे पर रोशनी की जीत होती है। मैं तुम्हारे साथ हूं। इजराइल के लोग तुम्हारे साथ हैं। आप सुनिए ईरान को बेंजामिन नेतन्याहू किस तरह से धमका रहे हैं। The proud people of Iran. We're in the midst of one of the greatest military operations in history, Operation Rising Lion. The Islamic regime, which has oppressed you for nearly 50 years, threatens to destroy my country, the State of Israel. The objective of Israel's military operation is to remove this threat, both the nuclear threat and the ballistic missile threat to Israel. And as we achieve our objectives, we're also clearing the path for you to achieve your objective, which is freedom. In the past 24 hours, we've taken out top military commanders, senior nuclear scientists, the Islamic regime's most significant enrichment facility, and a large portion of its ballistic missile arsenal. More is on the way. The regime doesn't know what hit them. They don't know what will hit them. The nation of Iran and the nation of Israel have been true friends since the days of Cyrus the Great. And the time has come for you to unite around your flag and your historic legacy by standing up for your freedom from an evil and oppressive regime. It has never been weaker. This is your opportunity to stand up and let your voices be heard. Woman, life, freedom. Zan, Zandegi, Azadi. As I said yesterday and many times before, Israel's fight is not with you. It's not with you, the brave people of Iran, whom we respect and admire. तो सुना आपने इजराइल के पीएम को कि किस तरह से वो ईरानी हुक्मरानों की नींद उड़ा रहे हैं। एक तरफ खामनेई शासन की परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही है, तो दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति भी ईरान को धमकी दे रहे हैं। एक तरफ ईरान में सड़कों पर जनसैलाब उतर आया, वहीं दूसरी ओर डोनाल्ड ट्रंप धमकी दे रहे हैं और ईरान के लोगों को खास संदेश देते हुए ट्रंप ने कहा कि आजादी से बड़ा कुछ नहीं है, आप बहादुर लोग हैं, आपका देश कभी महान था, जो हुआ वो दुखद है।
स्वतंत्रता सबसे अनमोल है। अगर प्रदर्शनकारियों पर गोली चलती है तो अमेरिका तगड़ा हमला करेगा। मौजूदा माहौल में ईरान के अंदर शासन को पलटने का जोश और उत्साह बहुत तेज दिखाई दे रहा है। तो वहीं ट्रंप या नेतन्याहू के जवाब में ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई ने क्या कुछ कहा, वो भी जरा आप जान लीजिए। खामनेई ने पोस्ट कर लिखा, सबको पता होना चाहिए, इस्लामिक रिपब्लिक लाखों नेक लोगों के खून से सत्ता में आया है। इस्लामिक रिपब्लिक उन लोगों के सामने पीछे नहीं हटेगा जो नुकसान पहुंचाने वाले हैं। ईरान में विरोध की आग क्या है, ये भी आपको बताते हैं। आपको बता दें कि ईरान हाल के सालों में विरोध प्रदर्शन की सबसे गंभीर लहर का सामना कर रहा है, जो पूरे देश में तेजी से फैल चुका है। सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई के नेतृत्व वाले इस्लामिक शासन के खिलाफ चल रहे इन प्रदर्शनों ने बेहद उग्र रूप ले लिया है। निर्वासित क्राउन प्रिंस रजा पहलवी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर संदेश जारी कर लोगों से रात 8 बजे सड़कों पर उतरने की अपील की, जिसका असर इतना गहरा हुआ कि कुछ ही घंटों के बाद हजारों की संख्या में लोग बाहर आ गए, जिससे आंदोलन और तेज हो गया। रजा पहलवी ने कहा कि ईरानी जनता ने आजादी की मांग की है और जवाब में शासन ने इंटरनेट और संचार के सभी रास्ते बंद कर दिए। ईरान की सड़कों पर आजादी आजादी और खामनेई मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। आगजनी की घटनाएं भी सामने आ रही है। प्रदर्शनकारी सरकारी संपत्तियों को आग के हवाले कर रहे हैं। सरकारी टीवी IRIB की एक इमारत को आग के हवाले कर दिया गया। ठीक उसी दौरान दक्षिणी ईरान के महत्वपूर्ण पोर्ट सिटी बंदर अब्बास की सड़कों पर बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों की भीड़ जमा हो गई। देश भर में इंटरनेट शटडाउन लागू कर दिया गया और इंटरनेशनल टेलीफोन कॉल भी बंद कर दिए गए। इस सारे कदम प्रदर्शन को लेकर इस्लामिक शासन के डर को दिखाता है, जो भारी सुरक्षा तैनाती के बावजूद भी जारी है। ईरान में चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच दुबई से ईरान जाने वाली कई उड़ानों को रद्द भी कर दिया गया। दुबई एयरपोर्ट की वेबसाइट के मुताबिक दुबई से ईरान के कई शहरों के लिए जाने वाले कम से कम 6 उड़ानें रद्द कर दी गई। तो ईरान में इस वक्त विरोध की आग है। देशव्यापी प्रदर्शन के दौरान पिछले 12 दिनों में 42 लोगों की मौत हो चुकी है, दर्जनों लोग घायल हैं और लगभग 2200 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। यूएस में मौजूद ईरान ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक मारे गए लोगों में 34 प्रदर्शनकारी और 8 सुरक्षा बलों के सदस्य हैं। विदेशी मीडिया के हवाले से बताया गया कि यह प्रदर्शन ईरान के सभी 31 प्रांतों में फैल चुका है। देश की बड़ी आबादी अब सवाल पूछ रही है, जवाब चाहती है, बदलाव की मांग कर रही है, लेकिन शासन अब भी पुराने ढांचे और सख्त नियंत्रण के भरोसे हालात संभालने की कोशिश कर रहा है। तो इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, बेंजामिन नेतन्याहू भी अब इस लड़ाई में कूदने को तैयार है। अब हम आपको रजा पहलवी के बारे में बताते हैं, जिनकी आवाज पर ईरान में ये प्रदर्शनकारियों का हुजूम सड़क पर उतर आया। कौन है वो और उनका इतिहास क्या है? तो पहले कौन है ये बताते हैं आपको। रजा पहलवी का जन्म 31 अक्टूबर 1960 को तेहरान में हुआ था। वो ईरान के दिवंगत शाह मोहम्मद राजा शाह और महारानी फराह पहलवी के बेटे हैं। साल 1967 में उनके पिता के राज्याभिषेक के दौरान उन्हें क्राउन प्रिंस घोषित किया गया। राजा पहलवी 1978 में सिर्फ 17 साल की उम्र में वो टेक्सास अमेरिका चले गए, जहां उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स से जेट फाइटर ट्रेनिंग की। उसके बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया से पॉलिटिकल साइंस में डिग्री हासिल की। इन दिनों ईरान में उनकी खूब डिमांड है और इनकी एक आवाज पर जनता सड़कों पर है और इन्हीं की आवाज पर जनता जो है विरोध प्रदर्शन भी कर रही है।